गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने मंगा लिया है इकोफ्लो पोर्टेबल पावर स्टेशन, जिसकी हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। रिसेंटली मैं सिक्किम रोड ट्रिप पे गया था, करीब 8 से 10 दिन का रोड ट्रिप था और इन 8 से 10 दिनों में मैं एक दिन भी होटल में नहीं रुका था, पूरे टाइम अपनी गाड़ी में ही रहता था। तो उस टाइम पे लाइट्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। एक लाइट्स की प्रॉब्लम होती थी, एक नहाने का प्रॉब्लम होता था। जब रात को हम सोते थे तो बाहर से जो लाइट्स आती थी उसका प्रॉब्लम होता था। तो एक एक करके मैंने सारी चीज़ें शॉर्ट आउट की हैं, वीडियो में हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इस इन्वर्टर की। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब इसकी ज़रूरत मुझे क्यों पड़ी? मैं जब भी ट्रिप पे रहता हूँ ना, तो लाइट्स का एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो एडिटिंग हो नहीं पाती है। नॉर्मली मुझे वीडियो एडिट करने में अगर मैं अच्छे से करूँ तो 1 से 1.5 दिन लग जाते हैं। तो उतना तो हम गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकते। देखो, हमारी गाड़ी में वो सुविधा है, हमारे पास एक छोटा सा पोर्टेबल छोटा सा इन्वर्टर है, कह सकते हो। तो उसके थ्रू हम अपने लैपटॉप को चला सकते हैं, लेकिन वही है कि मुझे टाइम ज़्यादा लगता है, उतने टाइम तक हम गाड़ी को कंटिन्यू चला नहीं सकते। तो इसका आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो अभी जो सिक्किम रोड ट्रिप पे गया था मैं, 10 दिन ट्रिप पे था, तो 10 दिन वीडियो नहीं आया जब तक मैं ट्रिप पे था, ठीक है। वापस घर पे आया, घर पे आने के बाद वीडियो एडिट किया, अपलोड किया, तब जाके मेरे वीडियोस आने स्टार्ट हुए। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है मेरे साथ में। और इसके साथ में भी बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान करी है, लाइक कैंपिंग करना। उसके अलावा अभी गर्मी आ रही है तो गाड़ी के अंदर फ़ैन वगैरह चलाने हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत सही काम करेगा। और इससे बहुत सारी चीज़ें हम चला सकते हैं, एसी तक चला सकते हैं, फ्रिज चला सकते हैं, फ़ैन चला सकते हैं, लैपटॉप चला सकते हैं। अब देखने वाली बात है कि ये कितने टाइम तक चल पाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं भाई, और देखते हैं कि इसके अंदर हमको क्या कुछ मिल जाता है और कैसा ये इन्वर्टर दिखता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके चार्जर की। ये है इसका 16 एम्पियर का सॉकेट वाला चार्जर, जो कि आपके घर में जो नॉर्मल पोर्ट्स होते हैं ना, प्लग वगैरह होते हैं, उसमें आप लगा के इसको चार्ज कर सकते हो। और सबसे फास्ट चार्ज करने का तरीका इसका यही है कि आप इसको मेन चार्जर से चार्ज करो। 0 to 100 मात्र 70 मिनट में चार्ज हो जाता है ये। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको अपने कार से चार्ज कर सकते हो। ये है कार चार्जर, जो गाड़ी में डीसी पोर्ट होता है ना, उसके थ्रू आप इसको चार्ज कर सकते हो। बाकी ये वाला जो पिन है इसके इन्वर्टर के पीछे लग जाता है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ किधर है। तो ये कार से चार्ज हो जाता है, बट वही है कि कार से चार्जिंग का जो प्रोसेस है थोड़ा स्लो है। अगर आपकी गाड़ी 100 वाट पावर सप्लाई कर रहा है तो ये करीब 4 से 5 घंटे तो आराम से ले लेगा चार्ज होने में। वही अगर आप इसके मेन चार्जर से चार्ज करते हो तो मात्र 70 मिनट में चार्ज होगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसके साथ एक और केबल हमको मिल जाता है। ये किस काम में आता है मुझे पता नहीं भाई, लेकिन फ़िलहाल अभी इसको रखते हैं। और साथ में हमको एक इकोफ्लो की तरफ से मैनुअल मिल जाता है। इसी के अंदर वारंटी कार्ड भी है, जो कि 5 साल का रहता है। आपको ऑनलाइन जाके रजिस्टर करना पड़ता है। और इसके अंदर लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी यूज़ करी गई है, जो कि माइनस टेम्परेचर में बहुत अच्छे से काम करता है और गर्मी में भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। और सबसे फास्ट चार्ज होने का रीज़न इसका यही है कि इसके अंदर LFP बैटरी यूज़ करी गई है। और अब बात करेंगे इन सभी पोर्ट्स की, ये कैसे काम करते हैं और किनका क्या यूज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो डिजिटल डिस्प्ले हमको मिल जाता है। इसके अंदर ये शो करता है कि बैटरी हमारी कितनी % चार्ज है। 99% अभी ये चार्ज है। और अभी तक हमने इसके अंदर कुछ भी कनेक्ट नहीं किया है, तो ये करीब 99 घंटे का टाइम दिखा रहा है। इतने टाइम तक ये चल सकता है। जैसे है इसके अंदर हम कुछ कनेक्ट करेंगे ना, तो ये कितने वॉट बिजली यहाँ पे ले रहा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो करता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये AC पोर्ट्स हमको मिल जाते हैं। ये वाले जो पोर्ट्स हैं ये इंडियन पोर्ट्स नहीं है, ये UK US बेस्ड पोर्ट्स हैं। इसके लिए अलग से कनेक्टर आते हैं, तो वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब मैं जब कंपनी वालों से बात किया था ना, तो उन्होंने बताया कि हम कनेक्टर साथ में देते हैं, बट ऐसा कुछ मेरे पास आया नहीं, तो मुझे अलग से बाय करना पड़ेगा। ये 16 एम्पियर का पोर्ट है। इसके अंदर भी हम लैपटॉप को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्लग अलग होते हैं, ये प्लग अलग होते हैं। तो इसके लिए हमको ये एक कनेक्टर मंगाना पड़ता है। ये भी उतना अच्छा है नहीं, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये सही नहीं है। तो अच्छा वाला जो कनेक्टर है ना, उसको मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, 1-2 दिन में आ जाएगा। तो उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो ये चीज़ जो है ना, सिंपली यहाँ पे ये इस तरह से कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर
वापस इसके सामने जो ये है ना, ये 16 एम्पियर का पोर्ट है, तो इसके अंदर भी हम लैपटॉप को कनेक्ट नहीं कर सकते। इसके जस्ट ऊपर ये 6 एम्पियर का पोर्ट है, इसके अंदर हम लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसके इस वाले कनेक्टर के साथ प्रॉब्लम क्या है, जैसे हम लैपटॉप का जो प्लग है यहाँ पे प्लग करेंगे ना, तो यहाँ पर आप देखोगे ना, तो ये बटन है, तो ये बटन ना छिप जाती है यहाँ पर, ऐसे जैसे लगाया ना तो ये बटन कवर हो जाती है, तो इसको हम ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि मोबाइल के ऐप से हमें इसे ऑन ऑफ करना पड़ेगा, लेकिन वो चीज़ सही नहीं है। तो ये फ़िलहाल टेम्प्रेरी बेसिस पे मैंने मंगाया है वीडियो बनाने के लिए, ताकि लैपटॉप चला के मैं आपको दिखा सकूं कि ये कैसे चल रहा है और कितने टाइम तक मैं लैपटॉप इसको यूज़ कर सकता हूं। फ़िलहाल अभी 99% बैटरी इसकी बची हुई है, ठीक है। तो ये फ़िलहाल अभी इसको निकाल देते हैं, ठीक है। इस तरह से कनेक्टर आपको भी लेना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हमको 3 USB सॉकेट्स मिल जाते हैं और साथ में एक USB-C 100 वॉट का सॉकेट मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे एक सिगरेट लाइटर वाला पोर्ट मिल जाता है, जो गाड़ी में लगा रहता है ना, वो वाला पोर्ट है यहाँ पे। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो अगर उससे कुछ चार्ज करना है तो। और जितने भी कंपार्टमेंट हैं सबके लिए इंडिविजुअल बटन्स दिए गए हैं। मेन इन्वर्टर का देखिए ये बटन है, आप इसको प्रेस करके रखोगे ना 3 सेकंड तक तो ये बंद हो जाएगा। ये देखो 1 2 3 बंद हो गया। वापस से स्टार्ट करना है, सिंपली प्रेस करो, ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। और सारी चीज़ें यहाँ पे, ये जो डिस्प्ले है ना, इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो ऐप के थ्रू कि आपको ये 10 सेकंड तक डिस्प्ले चाहिए कि आधे घंटे तक चाहिए, 1 घंटे तक चाहिए कि ये बंद ही नहीं होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आप ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। अगर ये कंटिन्यू आपको चालू नहीं चाहिए तो आप सेटिंग कर सकते हो। तो ये इन्वर्टर का पीछे वाला हिस्सा है, यहाँ पर हमको 2 चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं। ये वाला कार चार्जिंग पॉइंट्स है, साथ में इसको आप सोलर पैनल से भी चार्ज कर सकते हो। यहाँ पर है एक दूसरा वाला चार्जिंग पॉइंट जिसको आप नॉर्मल घर के लाइट से चार्ज कर सकते हो। तो अभी हम अपने लैपटॉप को इस इन्वर्टर के साथ में चला के चेक करेंगे और देखते हैं कि ये कितने घंटे तक चल पाता है। ये वाला जो लैपटॉप है थोड़ा सा हाई एंड लैपटॉप है, ये करीब मैंने 13-14 साल पहले लिया था और अभी तो ये उतना सही काम नहीं करता है। रीज़न ये है कि जो सॉफ्टवेयर्स हैं, मैं एडोबी के सॉफ्टवेयर्स पे काम करता हूँ, लाइक प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट। तो जो एडोबी है ना, अपने सॉफ्टवेयर्स को ना हर महीने, मैं कहता हूँ कि हर महीने 2 महीने में अपग्रेड करते रहता है और ये लैपटॉप तो अपग्रेड हुआ नहीं। तो सॉफ्टवेयर्स आगे निकल गए, लैपटॉप हमारा पीछे हो गया, ऐसा हो गया। उस टाइम पे ये बहुत महंगा था, करीब 1,80,000 का ये लैपटॉप था उस टाइम पे। i7 32 GB रैम के साथ मैंने इसको लिया था और बढ़िया काम करता था। अभी भी एडिटिंग होती है इस पर, लेकिन जो अपडेटेड वर्जन सॉफ्टवेयर्स है ना, लाइक फोटोशॉप में जो अभी 2025-26 के वर्जन वाला सॉफ्टवेयर है ना, वो नहीं इसमें चल पाता, पुराने वाला वर्जन चलता है इसमें, ठीक है। तो ये लैपटॉप भी मुझे अपग्रेड करना है। अभी मैं दूसरा लैपटॉप लेने का सोच रहा हूँ ताकि मैं ट्रैवलिंग के टाइम पे स्मूथली अपना एडिटिंग वगैरह कर पाऊँ। तो ये एक चीज़ है, ठीक है। तो बाकी मशीन हैवी है भाई, ये इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि ये कितने घंटे तक चला पाता है। तो अभी फ़िलहाल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 97% बैटरी चार्ज है और ये वाला लैपटॉप अगर कंटिन्यू हम चलाते हैं तो करीब 8 घंटे तक लगातार ये चलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 54 वॉट का ये आउटपुट ले रहा है, ठीक है। तो बढ़िया भाई, मतलब कंटिन्यू 8 घंटे भी अगर चलेगा तो अच्छा खासा एडिटिंग हमारा हो सकता है। नॉर्मल हम किसी होटल पे लंच करने के लिए, डिनर करने के लिए रुकते ही हैं, तो वहाँ के ओनर से बात करके हम इस इन्वर्टर को मात्र 1 घंटे में लगभग फुल चार्ज कर सकते हैं। और इसको फुल चार्ज करना भी नहीं होता है, जैसे आईफोन में सेटिंग होता है ना कि उसको हमको 80% के ऊपर, 90% के ऊपर चार्ज नहीं करना है ताकि बैटरी हेल्थ अच्छी रहे। तो इसके अंदर भी हम वो सेटिंग कर सकते हैं ऐप के थ्रू। 90% पे सेट कर सकते हैं मैक्सिमम लिमिट, और मिनिमम जो लिमिट है वो 10% पे सेट कर सकते हैं। 10% से कम बैटरी नहीं जाना चाहिए। तो इससे हमारा जो बैटरी हेल्थ है ना वो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा और 3000 साइकिल का बैटरी हेल्थ इसका आता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब लगभग आप 9 से 10 साल तक चला सकते हो इस इन्वर्टर को, ख़राब नहीं होने वाला है। और 5 साल की वारंटी भी मिल जाती है। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सही डील मुझे लगा। और जो आउटपुट निकाल के दे रहा है, 8 घंटे लगातार मैं लैपटॉप पे अपने काम कर सकता हूँ, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और अच्छा खासा मेरा एडिटिंग हो सकता है 8 घंटे में। फिर भी मुझे 8 घंटे कम पड़ेंगे, मुझे टाइम लगता है भाई। मैं पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि मुझे एक वीडियो ढंग से एडिट करने में 1 से 1.5 दिन लग जाते हैं। वैसे तो EcoFlow के बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोग लेते हैं
वो है रिवर 2 मैक्स, रिवर 2 प्रो और एक है डेल्टा सीरीज वाला डेल्टा। ठीक है, अब रिवर 2 मैक्स करीब 512 वॉट का आता है। ये वाला रिवर 2 प्रो है, ये करीब 768 वॉट का है और जो डेल्टा है वो करीब 1024 वॉट का आता है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से इन्वर्टर चूज़ कर सकते हो। सारे प्रोडक्ट आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे, इनकी खुद की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, लेकिन वही है कि वेबसाइट पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है मुझे लगा। मेरे साथ क्या हुआ था कि पहले मैं जो इकोफ्लो की वेबसाइट है ना, इंडियन वेबसाइट है, मैं उससे ऑर्डर करने वाला था, लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा पंगा हो गया था, तो वापस से मुझे वो कैंसिल करके अमेज़ॉन से मंगाना पड़ा। अब हुआ क्या था कि जब मैं इकोफ्लो वेबसाइट पे गया वहाँ पे, तो मुझे जो रिवर 2 प्रो है उसमें मुझे इंडियन पोर्ट्स दिखाई दे रहे थे। ठीक है, तो मैंने सोचा कि यार डायरेक्ट यही वाला ऑर्डर करते हैं, सही रहेगा। लेकिन उनकी वेबसाइट इतनी घटिया है भाई, इतनी घटिया है, सच में बता रहा हूँ। मतलब वेबसाइट देखने में सही लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्लिचेस हैं और प्रैक्टिकली सही नहीं है। अब मैंने क्या किया कि मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है, और गलती से मैंने एड्रेस रॉन्ग डाल दिया था। मैंने मुंबई वाले घर का एड्रेस डाल दिया था, जबकि मैं रहता हूँ अभी फ़िलहाल पटना में। मुझे पटना में ही ये इकोफ्लो डिलीवर कराना था। तो फिर मैं जाके चेक कर रहा हूँ कि कहीं से जाके मैं अपना एड्रेस चेंज कर लूँ, किधर भी ऑप्शन नहीं एड्रेस चेंज करने का। तो फिर मैंने सोचा कि यार वापस से वो लोग इतना मेहनत करेंगे, इसको यहाँ पे भेजेंगे, परेशान होंगे, वापस से मैं इसको रिटर्न करूँगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो मैंने सोचा कि इसको कैंसिल कर देता हूँ मैं खुद से। भाई मैं कैंसिल करने गया, मुझे कैंसिल करने का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, किधर ऑप्शन दिख नहीं रहा है, कि मतलब ऑप्शन है ही नहीं उसके अंदर, वेबसाइट के अंदर किधर भी नहीं है, और मैं उसको प्रॉपरली ट्रैक भी नहीं कर पा रहा था। तो मैं बोले ये तो गलत चीज़ है। तो मजबूरी में मुझे एक और ऑर्डर प्लेस करना पड़ा पटना एड्रेस पे, क्योंकि मुझे ये वाला इन्वर्टर बहुत जल्दी चाहिए था और मेरे कुछ प्लान्स हैं। अगले सैटरडे संडे में मैं निकलने वाला हूँ एक बढ़िया वाली ट्रिप पे। बेसिकली इस बार मैं पूरा उत्तर प्रदेश एक्सप्लोर करने वाला हूँ, उस पर हम बाद में आएंगे। तो मैंने वापस से एक ऑर्डर प्लेस किया, तो वो यहाँ पे हो गया। अब फिर मैंने क्या किया कि जो पहला वाला ऑर्डर था उसको कैंसिल करने के लिए मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन किया। वहाँ पे इकोफ्लो पे जो वेबसाइट पे नंबर है उस पर फ़ोन किया। तो करीब 1 घंटे तक मैं कंटिन्यू कॉल लगाता रहा, कोई उठा ही नहीं रहा है। बाद में एक बंदे ने उठाया, तो उसने तो अच्छे से बात करी, ये तो है, मतलब सब कुछ अच्छे से गाइड किया, बताया। तो मैंने बताया कि आपकी वेबसाइट पे किधर कैंसिल करने का ऑप्शन ही नहीं है, उसके बाद एड्रेस भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मेरे मन में ना एक डर सा पैदा हो गया था कि अगर हमारे पास इन्वर्टर आ भी जाता है, तो अगर इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इसको रिटर्न करना तो बहुत बड़ा मतलब पंगा हो जाएगा, क्योंकि भाई ये 40,000 का है। इसकी प्राइस अभी तक मैंने नहीं बताई थी। ये 40,000 का इन्वर्टर है, ठीक है। इसके ऊपर जो डेल्टा सीरीज आता है वो करीब 64-65 हज़ार का आता है। इसके नीचे जो रिवर 2 मैक्स आता है वो करीब 30,000 का आता है, अभी जो करंट प्राइस है। तो 40,000 का प्रोडक्ट था, तो कहीं ना कहीं दिमाग में वो डर बना था कि यार ये आएगा, अगर कुछ गड़बड़ निकला तो रिटर्न करने के लिए, जब इनके वेबसाइट पे कुछ सुविधा ही नहीं है कि मतलब रिटर्न कैसे करना है, कैंसिल कैसे करना है, एड्रेस चेंज कैसे करना है, कस्टमर केयर वाले फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। तो एक डर सा बन गया था मेरे दिमाग में, बट मैंने सोचा कि रिस्क ले ही लेते हैं। तो मैंने फिर उनसे बात करी, तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, कि आपका प्रोडक्ट गलत जाएगा, कुछ भी है ऐसा वैसा, और कुछ रिटर्न करना रहेगा तो हम लोग हेल्प करते हैं। वो लोग हेल्प करते हैं, आप वेबसाइट के थ्रू रिटर्न इसको नहीं कर सकते, वो खुद प्रोसेस करेंगे, ठीक है। अब वो कितना प्रैक्टिकल है, कितना सही है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने ये इकोफ्लो की वेबसाइट से नहीं मंगाया है, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है। वो कैसे मैंने मंगाया मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने वो ऑर्डर प्लेस करके छोड़ दिया, ठीक है, आने दो। अब वो ऑर्डर प्लेस हुए करीब 15 दिन हो गए थे, और 15 दिन में कुछ अपडेट ही नहीं भाई। मतलब मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ, मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था जिसके थ्रू मैं अपने प्रोडक्ट को ट्रेस कर सकता था। तो मैं ट्रेस कर रहा हूँ कब से, वो उधर ही मतलब रेडी टू पैकेज ऐसे दिखा रहा है, प्रिपेयरिंग दिखा रहा है। तो दिमाग मतलब कि यार 15 दिन हो गए, क्या ऐसा क्या डिले हो रहा है। फिर मुझे निकलना था करके, तो मैं मजबूरी में जाके अमेज़ॉन पे गया, और अमेज़ॉन से मुझे डर नहीं था, मुझे पता था अमेज़ॉन पे कुछ भी दिक्कत होगा तो वहाँ पे रिप्लेस भी हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। बस प्रॉब्लम यही था कि अमेज़ॉन पे जो ये प्रोडक्ट था ना, उसके अंदर ये US UK वाले सॉकेट्स लगे हुए थे, ये वाला और ये वाला,
और जो उनके वेबसाइट पे था उसके अंदर ये तीनों जो इंडियन पोर्ट्स है ना वो लगे हुए थे। इसकी ये भी 16 एम्पियर का पोर्ट्स है। इसके लिए भी आपको एक्सटर्नल एक कनेक्टर लेना पड़ता है, जो कि मैंने लाया है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये वाला कनेक्टर, ठीक है, ये भी उतना अच्छा है नहीं, ये टेम्परेरी बेसिस पे मैंने लिया है वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने फिर क्या किया, अमेज़ोन से इसको ऑर्डर कर दिया और अमेज़ोन से मात्र 2 दिन में ये प्रोडक्ट हमारे पास आ गया है सही सलामत, और आपके सामने ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यही हमारा EcoFlow River 2। अभी इसके अंदर एक और लैपटॉप में चेक करना चाहता हूँ, जो मेरा ऑफिस का लैपटॉप है, वो भी बहुत ज़्यादा हाई एंड लैपटॉप है, इससे ज़्यादा हाई एंड लैपटॉप है, ठीक है। तो उसको मैं थोड़ा सा चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मेरा काम उसी पे रहेगा। तो देखते हैं कि वो कितने टाइम तक चला पाता है ये इन्वर्टर। तो इसको रखते हैं थोड़ा साइड में, और ये वाला है मेरा ऑफिस का लैपटॉप, इसको चेक करते हैं भाई। तो ये वाला जो लैपटॉप है ऑफिस का ना, ये करीब 97-98 वॉट ले रहा है इस इन्वर्टर से, करीब 96% बैटरी बची हुई है, और ये कंटिन्यू चलाएंगे तो 5 घंटे तक चलेगा। जो मेरा पहले वाला लैपटॉप था वो करीब 8 घंटे तक चल रहा था, ये वाला 5 घंटे तक चलेगा। तो ये थोड़ा हैवी मशीन है भाई, मतलब कुछ ज़्यादा ही हैवी मशीन है, ऑफिस का लैपटॉप है, तो आप समझ सकते हो। तो ठीक है भाई, 5 घंटे भी काफ़ी है मेरे हिसाब से, और 5 घंटे यूज़ करेंगे, 1 घंटे में फुल चार्ज कर लेंगे, क्या ही दिक्कत है। तो ये तो गई इन्वर्टर के बाद। अब बात करते दूसरे प्रॉब्लम की। तो जब मैं गाड़ी के अंदर सोने जाता था ना, तो बाहर से जो लाइट्स आती थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करती थी। प्लस आजू बाजू में लोग आते जाते रहते थे, तो वो हमेशा गाड़ी के अंदर देखते रहते थे, तो थोड़ा सा प्राइवेसी भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता था। सो गाइस, अभी फ़िलहाल मैं अपनी गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, और मुझे आपको वो दूसरा वाला प्रोडक्ट दिखाना है जो मैंने मंगाया था, सनशेड, ताकि मैं अपनी गाड़ी में आराम से चैन से सो सकूं, बाहर का कोई भी इंसान मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो मैं एक बार आपको दिखाता हूं ये कैसा दिखता है पूरा लगने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक कवर लगा दिया है, देखो ये पूरा पैक हो चुका है। अंदर से आपको बाहर का दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब हम बाहर जाएंगे ना, तो बाहर से अंदर का कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो एक बार मैं पहले पूरा अंदर लगा लेता हूँ, और उसके बाद मैं बाहर चलता हूँ, बाहर से आपको गाड़ी के अंदर दिखाता हूँ क्या कुछ दिखता है, ठीक है। तो ये पूरा पैक हो जाता है, और वैसे ही सिमिलर एक यहाँ पर है। उससे पहले मैं बता दूँ, ये एक थोड़ा अलग मटेरियल है। ये आगे वाला जो मिरर है ना, उसके लिए मैंने मंगाया है। ये स्पेशली जब बाहर से सनलाइट आती है ना, तो इस पे रिफ्लेक्ट होके वापस रिटर्न चली जाती है, और अंदर जो गाड़ी है ना काफ़ी ज़्यादा कूल रहता है। तो ये बड़ा सही चीज़ है। अब प्रैक्टिकली कितना सही है ये, वो तो आने वाले ट्रिप पे ही पता चलेगा। फ़िलहाल अभी इसको साइड में रखते हैं थोड़ा सा, और बाकी के सनशेड अपन लगाते हैं। ये वाला इधर लग जाता है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा ऐसे मैंने लगा के दिखा दिया, आपको एक आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो एक यहाँ पे लग गया, पीछे ऑलरेडी मैंने लगा दिया है, ये देखो। तो इधर से भी पैक, इधर से भी पैक, और इधर से भी पैक। अभी चलता हूँ आगे, आगे के 2 विंडो कवर करता हूँ, उसके बाद सामने वाला कवर करता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। तो आगे के ग्लास भी अपने कवर हो चुके हैं। यहाँ पर देखो एक लग चुका है, सामने ये पूरा जो मैं बता रहा था ना, वो लग चुका है, पूरी तरह से कवर हो चुका है, और एक यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। और ये जो पार्ट खाली है ना, इसके लिए भी अपने पास एक जुगाड़ है, ये वाला देखो। ये मैंने एक सिंगल मंगाया था। तो जब अपन सोएंगे ना, तो इसको इस तरह से यहाँ पे लगा देंगे, तो ये वाला पार्ट भी सोने के टाइम पे कवर हो जाएगा। वैसे ही सेम एक और हमारे पास है, तो ये जाके यहाँ पे लग जाएगा। तो गाड़ी अपनी पूरी तरह से कवर हो चुकी है अंदर से। बाहर आने के बाद अंदर आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, दिख रहा है, मेरा रिफ्लेक्शन पता चल रहा है मुझे वापस से, ये देखो यहाँ पर कुछ पता चल रहा है। अंदर भी फ़िलहाल लाइट जल रही है, तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, लाइट बंद, वापस कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। ये देखो, एक बार मैं पीछे चलता हूँ, यहाँ से भी आप देखो कुछ नहीं पता चल रहा है, पूरा पैक है। तो अगला आइटम है हमारे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड, और इसकी खास बात ये है कि इसमें ये सेपरेट स्विचेस मिल जाते हैं, जो कि मुझे चाहिए थे। क्योंकि हमारे पास देखो एक ये मशीन है, एक लैपटॉप यहाँ पे, एक लैपटॉप यहाँ पे है, और नीचे एक है होम थिएटर। तो इस टेबल पे एक साथ में 4 चीज़ें चलती हैं। और जो नॉर्मल एक्सटेंशन बोर्ड आता है ना, एक बार मैं प्लग करूँगा ना, तो सारी चीज़ें ना एक साथ चलती है, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। अगर सपोज मुझे ये लैपटॉप चलाना है, तो मुझे एक बार ऑन करूँगा तो ये सारी चीज़ें एक साथ चलेंगी, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। मुझे इस पे काम करना है, तो मैं नहीं चाहता अननेसेसरी ये सारी चीज़ें एक साथ चलें। तो मैंने ये वाला एक्सटेंशन बोर्ड इसीलिए ऑर्डर किया है। इसमें सेपरेट स्विचेस हैं। अगर मुझे सिर्फ ये लैपटॉप चलाना है, तो मैं इस वाले बटन को सिर्फ ऑन करूँगा और यही वाला लैपटॉप चलेगा, बाकी की सारी चीज़ें बंद रहेंगी। मेरे पास ऑलरेडी एक एक्सटेंशन बोर्ड है यहाँ पर, ये देखो ये वाला है।
बट इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि ये थोड़ा सा देसी जुगाड़ है, ये सही काम करता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्लग है इसका ना, इसके अंदर से ना कभी कभी स्पार्क होता है और स्टार्टिंग में ऑटोमेटिक ये बंद भी हो जाता था। तो मेरे दिमाग में पहले से ही था कि इसको चेंज करना है, ये सही से काम नहीं करता भाई। और महंगी महंगी मशीनें हैं तो मैं नहीं चाहता कि कुछ भी ख़राब हो, तो मैंने ये बढ़िया वाला एक एक्सटेंशन बोर्ड मंगाया है। अभी इसको अनबॉक्स करते आपको दिखाते हैं अंदर से कैसा दिखता है। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैंने ऑलरेडी एक बार देख चुका हूँ और मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इसको निकालते दिखाते आपको कैसा दिखता है, उसके बाद यहाँ पर सेटअप करते हैं। इसके अंदर एक और बॉक्स हमको मिल जाता है। ये तो पैकेजिंग काफ़ी अच्छी थी इसकी, ये देखो भाई, क्वालिटी देखो आप, ये बहुत ही बढ़िया है। और ये हमको पड़ा है 529 रुपये का, और 529 रुपये देना वर्थ है भाई, क्योंकि अगर ये महंगे महंगे लैपटॉप्स आपको सही रखने हैं तो ऐसे बढ़िया प्रोडक्ट आपको यूज़ करने पड़ेंगे। एक सस्ता वाला यूज़ करके मैंने ऑलरेडी देख चुका हूँ। तो इसमें भी एक प्लास्टिक है, इसको भी ओपन करते हैं। ये देखो क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और ये देखो सेपरेट स्विचेस है इसमें, साउंड सुन रहे हो? तो इसको सेटअप करते हैं इस पर और उसके बाद आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल सब कुछ सेट हो चुका है। यहाँ से आपको कुछ पता चल रहा है? जैसे ये प्लांट हटाऊंगा ना, तो ये देखो हमारे यहाँ पे ये बोर्ड है और चारों प्लग्स यहाँ पे प्लग इन है, और यहाँ पे लाइट भी जलती है। ये जो बटन्स है ना, इसके अंदर लाइट्स भी जलती हैं, ये मुझे नहीं पता था। तो ये वाला जो एक्सटेंशन बोर्ड है, उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही अच्छा निकला है। एक बार मैं बाकी की लाइट्स ऑफ करता हूँ, तब आपको लाइट्स का पता चलेगा। ये देखो, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है यार कि इससे पता चल जाता है कौन सा हमारा सिस्टम ऑन है, कौन सा बंद है, क्योंकि ये ना पुश करने के बाद वापस से उसी डायरेक्शन पे आ जाता है ये जो बटन्स है, तो वैसे नहीं पता चल पाता है। ये लाइट्स जलती हैं तभी पता चलता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये प्लांट यहाँ पे रख देते हैं और लाइट्स ऑन कर लेते हैं। ये देखो हमारा पूरा सेटअप, अभी चारों मशीन हमारा इजीली चल सकती हैं एक बार में। जिसको हम यूज़ करना चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं, जिसको बंद करना चाहें उसको बंद कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।